अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ होटलों पे बनाई जाने वाली दाल माश की प्रोफेशनल और ओरिजिनल रेसिपी। बहुत सारे तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन जो तरीका आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही आसान होगा और बिल्कुल वैसे होगी जैसे आप किसी होटल पे खाते हैं या रेस्टोरेंट पे खाते हैं। वही ज़ायका, वही खुशबू और वही लजीज दाल बनेगी। आपने बस मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। आज की रेसिपी बहुत ही खास बनने वाली, बहुत ही स्पेशल बनने वाली। इसकी लुक कैसी होगी कि जैसे आपने किसी बड़े होटल या रेस्टोरेंट से मंगवाई है, लगेगा ही नहीं कि आपने घर में बनाई है। तो आज शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रेसिपी। सबसे पहला काम होता है दाल को बॉयल करना। ये सबसे अहम काम है। अच्छा, दाल आप बेहतर है रात को भिगो के रख दें। अगर रात को नहीं भिगो के रखते तो फिर कम से कम 2 घंटे के लिए दाल को भिगो के रखें। अच्छे से इसको साफ कर लिया करें, इसको चुन लिया करें। अच्छा, ये दाल अब यहाँ पे बर्तन में ऐड करेंगे और इसमें अब पानी जाएगा। पानी मैंने लिया है 1.5 लीटर। दाल मैंने ली है 1 कप, वजन में बनती है ये 250 ग्राम। अच्छा, और इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1 खाने वाला चम्मच नमक डाल के इसको बॉयल करेंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे देखें ऊपर इसके मैल आना शुरू होगी, एक जाग आना शुरू हो गई। ये आपने उतारते रहना है। सबसे जो जरूरी चीज है, दाल के ऊपर ये जो जाग बनती है ना, ये आपने लाजमी उतारनी है। ये देखिए बहुत सारी जाग एकदम बन गई। तो जैसे जैसे ये बॉयल होगी इसके ऊपर जाग आ जाएगी, आपने ये सारी उतार देनी है। ये आपका सबसे जरूरी काम है। इससे क्या होगा कि आपकी जो दाल है ना उसकी एक शाइनिंग आएगी, उसकी एक वाइटनेस आएगी और खूबसूरत दाल बनती है जो से आप होटलों पे देखते हैं। दाल हमारी यहाँ पे बॉयल हो चुकी है। मैंने इसको तकरीबन रात की पूरी भिगो के रखा है, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट तक बॉयल किया है। अब आते हैं यहाँ पे मैंने लिया 150 ग्राम ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें थोड़ा सा अदरक, ये 1 इंच से थोड़ा सा कम अदरक था, लंबे रुख कटा हुआ। इसको हम 1 मिनट तक तड़का लेंगे। जैसे ही तड़का लेंगे 1 मिनट तक अदरक को, अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज का प्याज है। आप चाहे तो कद्दूकश कर सकते हैं या इसकी बारीक बिल्कुल कटिंग कर लें। तो इसको हमने फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है, प्यारा सा कलर लेके आना है। इतना प्यारा कलर लेके आना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन सा हो जाए। मुझे फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे और ऐसा इसका कलर आ गया और बिल्कुल ये सुकड़ कर बिल्कुल जो है ना बारीक हो जाता है और बारीक हो जाता है जब इसको आप फ्राई करते हैं। तो इस तरह का ये हमें चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएगा लहसुन। ये लहसुन मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून है और यहाँ पे मेरे पास 2 हरी मिर्च कटी हुई हैं। इनको हमने फ्राई करना है 2 मिनट तक, ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप 2 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे मेरे पास यहाँ पे 5 से 7 अदद लाल मिर्च है और इसके साथ 3 जो है मेरे पास बदियान के फूल है, दालचीनी के टुकड़े और 10 से 12 अदद मेरे पास यहाँ पे लौंग है, दालचीनी के 3 टुकड़े हैं। ये शामिल करने के बाद 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे मेरे पास टमाटर है बारीक कट किया हुआ, आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर मैंने लिया है 200 ग्राम और ये शामिल करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। आधा कप चाय वाला मैंने पानी शामिल किया है। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे मिसाले। तो मिसाला में सबसे पहले जाएगी कश्मीरी मिर्च, जो कलर के लिए होती है, 1 चाय का चम्मच जाएगी कश्मीरी मिर्च, आधा चाय का चम्मच जाएगी हल्दी पीसी, आधा चम्मच चाय का जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला और 1 भरा हुआ चाय का चम्मच जाएगा पिसा हुआ धनिया। आप पिसा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी बुनाई करेंगे। अच्छे से बुनाई करनी है हमने इस मिसाले की। सबसे जो अहम चीज होती है मिसाले की बुनाई होती है, इस पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। जितनी अच्छी आपके मिसाले की बुनाई होगी इतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। अब इसको ढककर हम पकाएंगे 7 मिनट। यहाँ पे मुझे पकाते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें मिसाला हमारा यहाँ पे तैयार है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कमी बेशी है। ये देखिए, अगर इसके अंदर आपको टमाटर जो है वो नजर आ रहा हो तो आपने इसको मेल्ट कर देना है। अच्छा, 7 मिनट के अंदर मैंने तकरीबन 3 दफा इसको चेक किया है। आप भी दरमियान में चेक करते रहे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। अच्छे से मेल्ट कर लेना है टमाटर को। आपका टमाटर नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए आप पेस्ट बना के शामिल कर ले तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन टमाटर का पेस्ट बनाते हुए आपने उसमें पानी शामिल नहीं करना। बगैर पानी शामिल किए आपने टमाटर का पेस्ट बनाना है, वो इसमें शामिल करना है। आप देखें यहां पर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट मजीद जो है मिसाले की बुनाई करेंगे ताकि मिसाले की बुनाई अच्छी हो जाए और ऑयल जो है वो पूरी तरह से साइड पे आ जाए और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। कंप्रोमाइज नहीं करना बुनाई पर। 3 मिनट बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे बॉयल की हुई दाल माश। अच्छे से बर्तन को साफ कर लिया करें ताकि कोई चीज जाया ना जाए। इससे क्या होता है कि आपके रिज्क में बरकत आती है और कोई चीज जाया भी नहीं जाती। अच्छे से मिक्स करना है आपने दाल को। दाल आप जितनी अच्छी मिसाले के साथ मिक्स करेंगे उतना ही प्यारा कलर भी आएगा दाल पे और इतनी अच्छी दाल की पकाई और बुनाई भी होगी। अगर आपकी दाल आधी मिक्स होगी आधी ऐसे रह जाएगी तो वो उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको ढक्कन से कवर करके
5 मिनट पकाना, और 5 मिनट के दरमियान हम 2 से 3 दफा चेक कर लेंगे। 2 दफा मैंने चेक किया 5 मिनट के अंदर, और यहाँ पे देखें अच्छे से मिसाले के साथ हमारी दाल की बुनाई हो चुकी है। यहाँ पे ये सबसे जरूरी है कि दाल और मिसाले की आपने बुनाई करनी है, और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अच्छी बुनाई करनी है, जितनी अच्छी यहाँ पे दाल की बुनाई होगी इतनी अच्छी आपकी दाल बनेगी। अब जाएगा इसमें पानी। पानी वही मैंने रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने दाल को बॉयल किया था, इसलिए मैंने नमक ऐड नहीं किया। पानी मैंने लिया 1 गिलास, ये 2 कप चाय के बराबर बनता है। 1 गिलास पानी लिया है, पानी वही शामिल करना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। पानी शामिल करने के बाद 12 मिनट हम पकाएंगे। यहाँ पे ढक के हमने 12 मिनट पकाया, और यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी यहाँ पे दाल आपको नजर आ रही होगी, खुशबूदार और लजीज दाल। लेकिन अभी इसमें पानी है, पानी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ, पानी अभी हमने और ड्राई करना है। तो इसके लिए फ्लेम जो है ना आपका हाई होना चाहिए। जब आप पानी ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपने फ्लेम को हाई कर लेना, और हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना होता है। तो यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे, और मजीद हम इसको 3 मिनट देते हैं। 3 मिनट बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देखें पानी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, और यहाँ पे जो ऑयल है वो अलग हो चुका है। लुक आपको नजर आ रही होगी दाल की, आपको लुक से अंदाजा हो गया होगा कि पानी ड्राई हो चुका है। बिल्कुल जो ऑयल होता है ना वो साइड पे आ जाता है, आपको पानी इसमें नजर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 लेमन है कटा हुआ। लेमन के साथ यहाँ पे जाएगी 1 अदद हरी मिर्च कटी हुई, और थोड़ा सा यहाँ पे अदरक कटा हुआ शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जाएगा हरा धनिया खुशबू के लिए, और इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद। आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें खुशबूदार लजीज और मजेदार होटल वाली दाल यहाँ पे तैयार है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को, और इसके बाद हमने इसको करना है डिश आउट। तो रुकिए जरा देखिए डिश आउट होती हुई दाल कैसी है। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह दाल की लुक देखें, और यहाँ पे देखें जैसी होटल वाली दाल होती है वैसी ही बनाई है। एक दफा जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। शानदार लजीज और बिल्कुल होटल जैसी दाल। अगर आज की आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।